आज हम एक बेहद प्रसिद्ध और दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले KFC स्टाइल फ्राइड चिकन की ड्राइंग को रंगने जा रहे हैं। यह चिकन अपनी मोटी फूली हुई परतदार और खास गोल्डन ब्राउन कोटिंग के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसकी कलरिंग में हमें छोटे से छोटे टेक्सचर और गहराई पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले चिकन के आउटलाइनों को ध्यान से देखें और हल्के पीले तथा क्रीम रंग का मिश्रण तैयार करें। यह बेस लेयर चिकन के अंदरूनी हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए स्ट्रोक्स को मुलायम रखें और पूरे हिस्से पर समान रूप से लगाएं। बेस लेयर का साफ और नरम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे की सभी परतों को संतुलन देगा। अब बेस लेयर सूक्ष्म रूप से तैयार हो चुकी है, तो हम चिकन की कुरकुरी कोटिंग बनाना शुरू करेंगे। KFC स्टाइल चिकन की पहचान उसकी अनियमित फूली हुई और गहरी टेक्सचर वाली परत होती है, इसलिए इसके लिए हम गोल्डन येलो, हल्का ब्राउन नारंगी और हल्का ओचर मिलाकर एक गर्म सुनहरा रंग तैयार करेंगे। इस रंग को चिकन की सतह पर छोटे छोटे अनियमित स्ट्रोक्स में लगाएं। स्ट्रोक्स कभी गोलाकार हो, कभी छोटे छोटे पैटर्न में हो, ताकि सतह बिल्कुल असली KFC कोटिंग जैसा लगे। ध्यान रहे कि स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ न बने, क्योंकि KFC की परत हमेशा खुरदुरी और परतदार होती है। अब थोड़ा गहरा ब्राउन लें और उन जगहों पर शेडिंग जोड़ें जहां कोटिंग की परतें मुड़ी हुई, दबाव वाली या अधिक तली हुई दिखती हैं। स्ट्रोक्स को अनियमित रखें, क्योंकि असली KFC चिकन में हर जगह का रंग थोड़ा अलग होता है, कहीं हल्का सुनहरा, कहीं गहरा, कहीं हल्का नारंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चिकन का टेक्सचर उभरता जा रहा है और उसमें असली फ्राइड लुक आने लगा है। इसके बाद आप हल्के ऑरेंज से सतह के उभरे हुए हिस्सों को हल्का हल्का छूते हुए स्ट्रोक्स दें, ताकि ऐसा लगे कि चिकन की सतह पर मसाले और ब्रेडिंग की सुनहरी परत चमक रही है। अब हाइलाइट्स का समय है, जो चित्र को जीवंत बनाते हैं। इसके लिए सफ़ेद पेंसिल का उपयोग करें और सतह के उन हिस्सों पर हल्की हल्की रेखाएं जोड़ें जहां रोशनी स्वाभाविक रूप से पड़ती है। यह हाइलाइट्स चिकन को ताज़ा तला हुआ, गर्म और आकर्षक दिखाते हैं। अब यदि आपकी ड्राइंग में प्लेट या ट्रे बनी है, तो उसे हल्के ग्रे, हल्के ब्लू या ऑफ वाइट रंग से भरें। KFC में अक्सर चिकन को लाल सफ़ेद बॉक्स में परोसा जाता है, लेकिन हमारी कलरिंग में मुख्य फोकस चिकन है, इसलिए बैकग्राउंड को सरल और हल्का रखना सबसे अच्छा रहेगा। अब वापस चिकन पर आएं और फिर से उसे ध्यान से देखें। जहां कोटिंग को थोड़ी गहराई चाहिए, वहां डार्क ब्राउन जोड़ें। जहां परतें उभरी हुई लगनी चाहिए, वहां गोल्डन येलो जोड़ें। अगर किसी हिस्से का टेक्सचर बहुत सपाट दिख रहा हो, तो छोटे छोटे ब्राउन बिंदु या छोटे स्ट्रोक्स जोड़कर उसे उभारें। KFC स्टाइल चिकन ऊपर से गहरा लेकिन अंदर से हल्का, बाहर से खुरदुरा लेकिन भीतर से मुलायम दिखता है, इसीलिए इसे रंगों के सही संतुलन से व्यक्त करना बेहद ज़रूरी है। अब स्वादिष्ट क्रिस्पी लेयर के छोटे विवरण जोड़ें। कुछ अनियमित छाया बनाकर आप यह दिखा सकते हैं कि ब्रेडिंग की परतें अलग अलग दिशाओं में फूली हुई हैं। कुछ जगहों पर हल्की ऑरेंज गर्माहट जोड़ें, जिससे लगे कि चिकन अभी अभी डीप फ्रायर से निकला है। कुछ जगहों पर सफ़ेद हाइलाइट्स को थोड़ा और तेज़ करके चमक बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके चित्र को बिल्कुल जीवंत बना देंगी। अब अंतिम चरण में पूरे चित्र को
एक बार देखें और सुनिश्चित करें कि रंगों का संक्रमण प्राकृतिक दिख रहा हो। जहां कोई भाग बहुत हल्का लग रहा हो, वहां मध्यम ब्राउन से धीरे धीरे शेड जोड़ें। जहां कोई हिस्सा ज्यादा गहरा हो गया हो, वहां गोल्डन येलो या क्रीम को हल्के से लगाकर उसे संतुलित करें। टेक्सचर को अंतिम छोटे छोटे स्ट्रोक से पूरा करें ताकि चित्र देखकर लगे कि असली KFC फ्राइड चिकन स्क्रीन से बाहर निकलकर सामने आ रहा हो। जब ये सभी चरण पूरे हो जाते हैं तो आपका KFC स्टाइल फ्राइड चिकन अब एकदम वास्तविक कुरकुरा, सुनहरा और आकर्षक रूप में तैयार है। रंगों की परतें, हाइलाइट्स और टेक्सचर मिलकर इसे इतना जीवंत बना देंगे कि इसे देखकर किसी की भी भूख बढ़ जाए। अपनी कला को इसी तरह निखारते रहें और अगले चित्रों में भी इसी स्तर की ऊर्जा और रचनात्मकता को बनाए रखें।